राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी कहानी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है। दुनिया ने जब जब जोर लगाया मेरी कश्ती डुबाने को, तब तब ऊपर वाला आया खुद मेरी नैया पार लगाने को। एक राजा ने श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और उसमें एक पुजारी को नियुक्त किया। राजा की उम्र हो गई थी और पुजारी जी की भी उम्र हो गई थी और इतने वर्षों में एक नियम बना हुआ था कि सुबह सुबह राजा अपने सेवक के हाथों एक माला भिजवाते थे। पुजारी जी की उस माला को भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाते थे। उसके बाद राजा जब दर्शन करने आते थे तो पुजारी जी वो भगवान श्री कृष्ण के गले से निकाल कर राजा जी को पहना देते थे। यह एक परंपरा सी बन गई थी। पुजारी जी बूढ़े हो चले थे, राजा जी भी बूढ़े हो चले थे। एक दिन राजा साहब की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो उन्होंने सेवक से कहा, आप ये माला लेकर पुजारी जी को दे दीजिए और उनको बोलिए आज राजा साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वे नहीं आ पाएंगे, तो प्रतीक्षा ना करें। सेवक माला लेकर गया, पुजारी जी को सारी बात बताई। पुजारी जी ने वो माला ली और भगवान जी को चढ़ा दी और फिर वे सोचने लगे कि इतने बरस से ये परंपरा चली आ रही है, लेकिन मैंने कभी भी भगवान जी की उस माला को कभी अपने गले में नहीं पहना। आज शायद प्रभु जी की इच्छा है, आज राजा जी नहीं आएंगे तो आज मेरे पास मौका है। तब उन्होंने माला निकाली और अपने गले में डाल ली। तभी सेवक दौड़ता हुआ वहां आया कि राजा साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसलिए वे प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए वे आ रहे हैं, उनकी सवारी आ रही है। जैसे ही ये बात पंडित जी को पता चली, उन्होंने जल्दी से वह माला अपने गले से निकाली और जाकर वापस भगवान जी के गले में पहना दी। खुद की उतरी हुई माला घबराहट में वे समझ ही ना पाए क्या करें कैसे करें। राजा आए, पुजारी जी ने जो परंपरा थी उसे वैसे ही निभाया। भगवान जी के गले से माला निकालकर राजा साहब को पहना दी। जब राजा साहब को पहनाई तो उन्होंने देखा कि उस माला में एक सफ़ेद रंग का बाल था। राजा ये समझ गया जो सफ़ेद बाल है वह पुजारी जी का है। राजा ने पुजारी जी से पूछा, क्या ये माला आपने पहनी थी? पुजारी जी डर गए। उन्होंने सोचा सच बोलूँगा तो पता नहीं क्या दंड मिलेगा, तो उन्होंने ये बाल तो बिहारी जी का है। राजा साहब और गुस्से में आ गए, ये तो छल कर रहे हैं, ऊपर से झूठ बोल रहे हैं। राजा जी बोले, अच्छा ये बात, भगवान जी के कब से सफ़ेद बाल होने लगे? ठीक है, मैं कल आऊँगा श्रृंगार के समय और देखूँगा कि उनके बाल सफ़ेद हैं या काले। अगर बाल काले निकले तो आपको कल ही मृत्युदंड दिया जाएगा, आपने छल किया है मेरे साथ। राजा गुस्से में वहाँ से चले गए। इधर पुजारी जी भगवान जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैं लोभ में आ गया था, कृपा करें मुझे बचा लीजिए, नहीं तो राजा मुझे कल मृत्युदंड दे देगा। पुजारी जी पूरी रात रोते रहे, प्रार्थना करते रहे। सुबह हुई, राजा पहुंचा श्रृंगार के समय और बात तय थी। जाकर उसने मुकुट उतारा, बाल देखे, राजा चौंक गया, बाल सफ़ेद थे। फिर राजा ने सोचा कहीं पुजारी फिर से छल तो नहीं कर रहे, कहीं उन्होंने काले बाल रंगवा तो नहीं दिए। तो उन्होंने जांचने के लिए बाल असली हैं या नकली बाल तोड़ने लगे और जैसे ही राजा ने बाल तोड़े, मूर्ति में से खून की धारा बहने लगी। राजा प्रभु के चरणों में गिर गए और माफ़ी मांगने लगे, माफ़ कर दो भगवान। इतने में तो उस मूर्ति में से आवाज़ आई कि राजा तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मूर्ति हूँ, लेकिन पंडित जी मुझ में साक्षात भगवान देखे हैं, इसलिए अपने भक्त की रक्षा के लिए मुझे बालों को सफ़ेद करना पड़ा और खून की धारा बहानी पड़ी ताकि तुम्हें समझा पाऊँ। मानना चाहें तो पत्थर में भी भगवान है,
भाव भस्य भगवान। जहाँ भाव है वहाँ भगवान है। अगर आप सच्चे मन से उनका सुमिरन करते हैं और उनसे मिलना चाहते हैं तो आपके सिर्फ भाव होने चाहिए। यह एक छोटी सी कहानी हमको यह सिखाती है कि आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए हर नए कार्य की शुरुआत से पहले प्रभु का आशीर्वाद जरूर लें। जय श्री कृष्णा।